बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गैर मुनसरिफ हम पढ़ रहे थे और गैर मुनसरिफ से मुताल्लिक हमारा एक सबक इससे पहले गुज़र चुका है। गैर मुनसरिफ आपने पढ़ा था, वो सबक में दोहरा लेता हूँ, आप भी यकीनन उसको देख के आए होंगे। इसमें मुअरब की दो किस्में, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। इसकी किस्में हैं इसमें मुअरब। मुनसरिफ वो जो फिरने वाला होता है और ज़बर में, ज़ेर में, पेश में, तनवीन में, सब में फिरने वाला होता है। दूसरा है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ का मतलब जो न फिरे, न फिरने वाला, सिर्फ दो चीज़ों में नहीं फिरता। किस दो में? ज़ेर और तनवीन में। ज़बर में भी फिरता है और पेश में भी फिरता है। दो में फिरता है, दो में नहीं फिरता। ज़बर पेश में फिरता है लेकिन ज़ेर और तनवीन में नहीं फिरता। इसके बाद आपने फिर ये पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ जब कोई लफ्ज़ होगा तो उसमें 9 असबाब हैं गैर मुनसरिफ होने के लिए। वो 9 में से कम कितने सबब उसमें होने चाहिए? 2 या एक ऐसा सबब हो जो 2 के कायम मकाम हो। ठीक हो गया। और ऐसे 3 हैं जिनमें एक सबब कायम मकाम कितने के होता है? 2 के। वो 3 कौन से हैं? जरा उंगलियों पर गिन लें। जमा मुंतहल जुमू, तानीस बिल अलिफ ममदूदा, जी, बिल अलिफ मकसूरा, यानी आखिर में अलिफ मदा वाला आ जाए, उसके बाद हमजा, या आखिर में खड़ा ज़बर आ जाए, खुबरा, बुशरा, सुगरा, या वो हमरा। ठीक है। या तीसरा कौन सा है? जमा मुंतहल जुमू। इनमें एक सबब कायम मकाम कितने के होता है? 2। अच्छा जी, फिर ये पढ़ने के बाद आपने पढ़ा था, इनके 9 के नाम लिए थे। जरा 9 के नाम ले लें। अदल, वसफ, तानीस, मारफा, उजमा। उसके बाद जी जमा, तरकीब, वज़्न फ़ेल और अलिफ नून ज़ायदा। ये आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए। इनमें जो आपने एक ही तशरीह पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी? अदल। अदल का मतलब वो अदल नहीं है, अदल और इंसाफ। मैंने कहा था ये नहवियों वाला अदल है। नहवियों वाला अदल क्या है? एक लफ्ज से फेर कर दूसरे लफ्ज को बनाना। जब एक लफ्ज से फेर कर हम दूसरा लफ्ज बनाएंगे तो उस फेरने पर अगर हमारे पास दलील भी है तो ये कौन सा फेरना होगा? अदले तहकीकी। और अगर उस फेरने पर हमारे पास दलील नहीं है, सुना है सिर्फ, इसका नाम क्या होगा? अदले तहकीकी की मिसाल दे दे। जैसे सुलासी मुजरद आप पढ़ते आए ना, रुबाई मुजरद पढ़ते आए हैं, सुलासी, रुबाई। सुलास का माना क्या होता है? मसलस का माना भी क्या होता है? अब ये आपने जब देखा है लफ्ज एक है और माना में क्या है? तकरार, तो कायदा क्या है? किसी लफ्ज वाहिद में माने में तकरार आए तो ये इस बात की अलामत होती है कि ये लफ्ज जिससे बना है वो लफ्ज भी पीछे कितने थे? 2। तो ये सुलासु असल में क्या था? सलासतुन, सलासतुन, सलासतुन 3, सलासतुन 3। तो गोया सुलास असल में था सलासतुन, सलासतुन। सुलासु, सुलासु असल में सलासतुन, सलासतुन था। इसी तरह मसलस का माना भी 3। तो मसलस का माना 3 है तो ये भी असल में क्या था? सलासतुन, सलासा। ठीक हो गया। जिस तरह हम कहें ओहाद, इसी लफ्ज को आप बना लेना। ये आपने तो 3 की मिसाल पढ़ी है ना, सुलासु, मसलसु। क्या पढ़ा है? सुलासु, मसलसु। इस तरह के आप बाकियों में भी बना सकते हैं। मसलन वाइज में बना दें, वाइज में बनाए ना, अहद को आप बनाएं। अहद को कैसे बनाएंगे?
आगे एक 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 ये किससे बना होगा? अहद खास जगह पर इस्तेमाल होता है, वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ उस जैसा दूसरा कायनात में न हो। कुल हुवल्लाहु अहद, वाहिद वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ उसका दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, अल्लाह का दूसरा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अहद ना के बताया ये वो ऑप्शन है कि जिसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अहद में दूसरा हो ही नहीं सकता। अहद और वाहिद का फर्क समझ में हो गया। मैं कहूँगा मेरे पास 1 रुपया है तो मैं क्या कहूँगा? इंदी अहदुन रुबी, इंदी रुबियतुन अहदुन, या इंदी रुबियतुन वाहिदतुन। वो 1 रुपया आपके पास भी तो होगा। अब अहद और वाहिद का फर्क समझ गए आप? तो यहाँ ये अहद वसल में क्या होगा? वाहिदतुन वाहिदतुन, बोले। और मौहद भी असल में क्या होगा? ठीक है, अब आप 2 की मिसाल दे दें जी। सुनाओ जी। मसना मसना मसलसु मसनयु, मसना मसना सुरासा। हाँ जी तो याद है। अच्छा ठीक है, ये मसना वज़रार ना उन्होंने दूसरी आयत पढ़ी है, फरिश्तों के पर 2-2 और 4-4, वो दूसरे नहीं पढ़ी थी। आप क्यों खुश होते? वो तो फरिश्तों के परों वाली भी यही है, यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा सुनाओ मसना, इसमें भी 2-2, तो ये असल में क्या होगा? इस्नानी इस्नानी या इस्नतानी, वो लगा रहे माने में तकरार। असल सब समझ रहे हैं बात को? अब मसला ये आपने 1, ये 2, ये 3, 4 का बना लें, 4 का बना लें, इधर बना लें, ठीक है। अच्छा इसका 5 का बना लें, खुमासु जी, मखमस, ठीक है, मखमस हो गया। आगे 6 का बना लें, जी सुदासु, सुदासु मसदसु जी, मसदसु, ठीक है। ये मसदस वही है मुसद्दस पढ़े, मुसद्दस हाली। हाँ ये असल में मसदस है, ये असल में मसदस है। अच्छा इसी तरह और आगे जी जी सुबाउ जी, मसबाउ 7 हो गया। आगे 8 सुमानु, मत माऊ मत मनु, सुमानु मसमनु, ठीक हो गया। आगे 9वां आ गया जी ना, तुसाउ जी, मत मत मतसाउ, तुसाउ, ठीक हो गया। आगे 10 आखिरी आ गया, बस 10 बस ये यहीं लगे जी। होशार जी, ठीक हो गया। अब इनमें से मसला कोई सा उठा ले आप, उशारू 10-10, माशरू 10-10, वजन एक ही पकड़ने आपने है, कौन सा? फुआलू मफालू,
वजन कौन से सबका? और मफआल। और ये कहां से शुरू किया हमने? 1 से कहां तक गए? इनमें से हर एक का माना डबलिंग में पाया जाता है। 10 10 10 10, 9 9 9 9। तो पता चला कि ये तुसाउ असल में क्या था? तिसातुन तिसातुन। तुसाउ भी असल में कीमत, मतसाउ भी असल में क्या था? तिसातुन तिसातुन। ये क्या था? उशारु असल में अशरतुन अशरतुन। अशरुन अशरुन दोनों था। इनके अंदर रुबाउ असल में क्या था? अरबातुन अरबा। अब ये कौन सा अदल है? अदल तहकीक। अदल तकदीरी कौन सा था जी? जिसके अदल होने पर हमारे पास कोई दलील वलील ना हो। उसकी मिसाल मैंने क्या दी थी? उमर और जुफर। अब उमर का माना आबाद करने वाला और जुफर का माना भी आपको बताया था। क्या माना बताया था? अब ये अरब लोग इसको क्या पढ़ते हैं? गैर मुनसरिफ। हमने तलाश किया यार इसको अरब क्यों गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। तो एक तो मेरा हमें क्या आलम मार्फ है। दूसरा हम तलाश करने लगे तानीस हो, नहीं है। वसफ हो, हो ही नहीं सकता। वसफ पोशीदा होता है, ये तो नाम है, नाम तो पोशीदा नहीं होता। अच्छा जी, फिर ये क्या हो सकता है जी? मारफा। तो मारफा तो है ही है, नाम है। फिर ये क्या हो सकता है? उजमा, नहीं तो अरबी है। अच्छा, फिर क्या हो सकता है? जमा, नहीं तो जमा है, वजन ही नहीं है। मफाइलु मफाइलु। देखिए मैं अभी करेक्शन कर रहा हूँ, अभी इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं इसका कि किस तरह हमने पहचाना। तरकीब है। उमर तो वाहिद सिंगल लफ्ज है भाई, सिंगल बॉडी है, इसमें तो दूसरा है ही नहीं है। तो तरकीब किधर से होगी? मुरक्कब नसब में तो कम से कम कितने होते हैं? 2। अच्छा, आगे कौन सा रह गया? वज़न फ़ेल। तो वज़न फ़ेल में भी हमने तलाश किया तो वज़न फ़ेल हमारे पास जो मशहूर है उनमें नहीं आ रहा। अच्छा, फिर आगे अलिफ नून ज़ायदतान पर गए तो वो अलिफ नून ज़ायदतान आखिर में है ही नहीं है। इमरान तो नहीं, उमर है ना? इमरान तो नहीं है, उमर है। अब हम परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए कि दूसरा सबक किधर से लाए। अब हम जमा मुतलजुमू भी नहीं है कि एक सबक 2 के कर दें। अलिफ तानीस भी, तानीस क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा भी नहीं है, अलिफ मकसूरा भी नहीं है कि डबल इसको अब शुमार कर ले। अब हमने सोचा, हमने कहा अब एक ही बन सकता है। क्या? अब इसको अदल बनाओ, वगरना अरब का कायदा खराब होता है। तो हमने फिर कहा इसको बनाओ, इसका कोई तलाश करो पीछे। तो हमने फिर तलाश किया कि उमर बना है आमिर से, क्योंकि आमिर इसमें फ़ाइल है। अमर यामुरु नसरा यंसुरु के बाप से तो वो पहले आया है, उससे ही हमने खींच के उमर बना दिया। जुफर हमने जाफिर से बना दिया। अब हम ये माना, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। अब हमने माना कि इस तरह हुआ है तो बस बहरहाल क्या हो गया? अदले कर दिया। मेरे ख्याल से इतनी तकरीर के बाद अब आपको बात सही समझ आ गई हो गया ना? ये तो था पुराना सबक। अच्छा, इसके बाद आगे हम चलें। अब हम देखते जाएं। अदल तो हमने पढ़ लिया, अदल ज़्यादा लंबा भी था। फिर हमने पिछले हफ्ता जो है नीचे मिसालें भी हल कर दी थी ना? ये कौन सा लफ्ज़ कौन सा? अच्छा, दूसरा है वसफ। वसफ का माना होता है पोशीदा। वसफ ऐसी ज़ात जिसमें कोई ना कोई सिफत जिसके साथ लगी हो, वसफ पोशीदा। वसफ का मतलब मैंने बताया भी था, अगर नहीं नोट किया तो उसको आप नोट कर लें। वसफ क्या है? पोशीदा। अच्छा, ये जो अदल आपने पढ़ा है, अदल के जो मशहूर वज़न हैं, अदल के मशहूर वज़न हैं, उनको भी आप नोट फरमा लें कि अदल के मशहूर वज़न कौन से हैं। ठीक है? अदल के जो मशहूर वज़न हैं बताए जाते हैं वो आमतौर पर 6 हैं। कितने वज़न हैं? 6 औज़ान इसके अदल। एक तो यही है, उमर को निकाल लें। जब हमने इसको पकड़ा, हमने अदल बनाना ही था इसको, तो हमने इसका वज़न भी पकड़ लिया जी। फ़ुआल। ठीक है जी, ये पहला इसका ये आ गया फ़ुआल। दूसरा आ गया फ़ाल, ये आ गया उमर इसी के साथ। और इसकी आ गई सहर। सहर। इसी तरह आ गई जी फ़ालु, ये फ़ाली आ गया, जैसे अमसी, इसको हमने पकड़ा। इसी तरह फ़ाली, क़तामी।
अच्छा, इसी तरह आ गया जी फ़आलु और मफ़अलु, वो जो आपने पढ़ा होगा फ़आलु, फ़आलु जो आपने वो सामने पढ़े, और आगे कौन सा है मफ़अल, वो जो आपने पढ़े सारे, यही तो पढ़े ना आपने, सुलासु मसलसु फ़आलु मफ़अलु। तो ये तो मशहूर हैं, ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं और इधर से ये इस्तेमाल होता है। ये दरमियान वाले जो है ये फालतू संभाल है, लेकिन बयान 6 के आते इसलिए मैंने 6 आपके सामने रखे हैं। कितने हो गए 6। ज़्यादा मशहूर कौन से हैं, एक ये और एक ये और एक ये, तो आपने देखा ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने वसफ को पढ़ रहे थे, तो वसफ का मतलब क्या होता है जी, पोशीदा, पोशीदा चीज। अच्छा जी, ये आपने नोट फरमा लिया, हो गया जी, अच्छा कर। इसी तरह आगे वसफ, वसफ जो है ना, वसफ, वसफ का माना मैंने क्या कहा, पोशीदा। इसके साथ एक चीज आप देखें, वसफ में असल वज़ा, असल वज़ा यानी इसकी पैदाइश के वक्त में पोशीदगी का होना जरूरी है। असल वज़ा यानी इसकी पैदाइश में पोशीदगी का होना जरूरी है। अगरचे बाद में पोशीदगी कम या ख़त्म भी हो जाए, कम या ख़त्म भी हो जाए। इसको ज़रा बोले, मैंने क्या लिखवाया, इस पर मैंने आपको मिसालें देंगी। वसफ में असल वज़ा यानी इसकी पैदाइश में पोशीदगी, पैदाइश का मतलब कि जिस वक्त आप उसको बना रहे थे अरब, उस वक्त उसमें क्या थी, पोशीदगी। अगरचे बाद में जाके पोशीदगी कम या क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फिर भी हम इसको क्या कहेंगे, वसफ। क्या कहेंगे जी, वसफ। इसकी मिसाल मैं वैसे समझाने के लिए बता देता हूँ। मैं कहा करता हूँ ना, जो दीन था वो सो क़यामत तक दीन चला, जो दीन नहीं था बाद में टोटका लगा, टोटका कभी होता है कभी नहीं होता। मिसाल, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, ये उस वक्त कहा जा रहा था, दाएं बाएं फिर रहे थे जब स्पीकर का ज़माना, ताकि मीनारे में दाएं वालों को भी आवाज़ जाए और बाएं वालों को भी आवाज़ जाए। आज का स्पीकर है सामने, जब आप दाएं फिरते हैं स्पीकर से आवाज़ कम जाती है उसमें। अब अकल ये कहती है फिरना छोड़ दें, क्योंकि दाएं फिरना मकसद आवाज़ पहुंचाना था, अब आप दाएं फिरकर आवाज़ कम कर रहे हैं। ये जो अकल परस्त है ना, मैं उनकी बात करता हूँ, तो अकल परस्त कहेंगे फिरना छोड़ दें, लेकिन सारे उलमा फुक़हा का इत्तिफाक है, जब एक मरतबा फिरना वहां से आ गया, अब हमारे स्पीकर से हमारा दीन बदल सकता। आई बात समझ। और जो दीन ना हो वो बदलता रहेगा। मसलन जो अपने से बनाएंगे, कभी अजान के साथ शुरू में कहेंगे और कभी बिजली नहीं होगी कि तो बात पता चलेगा, तो बात लोगों को नहीं सुना सकते, तो अल्लाह अकबर ही शुरू करेंगे। आई बात समझ। जब बिजली होगी फूंक मारेंगे, बिजली है, फिर हम कहीं और से शुरू करेंगे, और जब फूंक मारी पता चला बिजली नहीं है, फिर कहाँ से शुरू करेंगे, अल्लाह। तो उसका मतलब ये है कि ये सुनाना अल्लाह को नहीं है, किसी और को है। अच्छा, तो ये चीज़ बदलती रहती है फिर, लेकिन दीन जो है वो बदलता नहीं। ये जो आज कहते हैं टूथपेस्ट, नए नए ब्रश आ गए हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के आ गए हैं, तो ये मौलवियों ने सिर्फ लकड़ को पकड़ के बैठ गए हैं, मिसवाक और किस्म की करते हैं। खैर, इस किस्म की बहुत सारे हैं हमारे साथ फिर मुख्तलिफ किस्म के, तो ये इन लोगों के लिए ऐसी फकी होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस चीज़ को आप समझें कि वसफ पोशीदा, मैंने कहा असली वज़न में यानी इसकी पोशीदगी होनी ज़रूरी है। ठीक है, असल वज़न में वो है। मुफ्ती ज़फ़र अली ख़ान साहब से किसी ने कहा कि देखें जी, उस वक़्त लोग तस्वीर बना रहे थे, उनका तस्वीर ना बनाए ना, वो कैमरे वाली तस्वीर, प्रिंटेड तस्वीर जो होती है। तो उन्होंने कहा भाई उस वक़्त तो हाथ से बनाते थे लोग तस्वीरें, तो हदीस में मना जो किया है उन तस्वीरों को मना किया है। आज तो मशीन बना रही है, मशीन में और हाथ में बनाने में बड़ा फ़र्क होता है, तो आप मशीन वाली कोई हदीस सुनाएं, नहीं तो चुप कर जाएं। तो ज़फ़र अली ख़ान साहब ने कहा उस वक़्त शराब हाथ से बनती थी,
हंतम, दुब्बा, नकीर, मुजफ्फत, 4 किस्म के बर्तन हदीस में उनका जिक्र है। कद्दू को खोखला करके फलां को और हाथ से लोग बनाते थे। आजकल मरी गुरूरी के अंदर जाके देखें तो आप मशीनों से शराब बन रही है। तो क्या ख्याल है, आज की शराब हलाल होनी चाहिए? तो किसी ने मुफ्ती शफी साहब से कहा कि ये मौलवियों ने हर चीज़ में इस्लाम को घुसाया होता है, भला लिबास के साथ इस्लाम का क्या ताल्लुक है? लिबास मर्जी है, इस्लाम इतना तंग नज़र नहीं है। उन्होंने कहा फिर नहीं है, नहीं है। कहा फिर आप सुबह अपनी बीवी का लिबास पहन के दफ्तर चले जाएं। उन्होंने कहा हाँ, ये क्या कहा आपने? कहा लिबास का कोई मसला नहीं है, एक दिन अपना पहन के जाएं, एक दिन बीवी का पहन के जाएं, क्या मसला है? ठीक है जी। वो एक हजरत आके कहते हैं जी तस्वीर तो वो मना है जो आप ताजीमन लगाते हैं, जिसमें ताजीम होती है। जिसमें ताजीम का उनसर ना हो वो तस्वीर मना नहीं है, हर तस्वीर मना नहीं है। तो हमारे एक हजरत ने कहा फिर बात ये है कि आप अपनी कोई ऐसी तस्वीर जो आपके यहाँ काबिल ताजीम ना हो ज़रा हमें दे दें, हम उसको ज़रा पाँव के नीचे मसलें आपके सामने, फिर आपके चेहरे को भी पढ़ें तो यकीनन आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तस्वीर मेरी और बूट के नीचे रख दी आपने, तो ये गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ है दाल में काला काला, आप जितना भी कर लें कुछ है। कहते हैं जी मौलवी ने कहा है कि ये पांचे नीचे नहीं होने चाहिए मर्दों के। और भाई पांचों में क्या होता है, नीचे हो कि ऊपर हो, कौन सा दीन है? कहा हजरत आप एक दिन चलें, रोजाना नीचे करके जाते हैं, एक दिन जरा पिंडलियों पर करके जाए ना, जरा ऊपर करके जाए। इसके लिए तैयार नहीं होते, लोग क्या कहेंगे। इसके लिए अंदर का एक हजरत बैठा है जो आपको आमादगी नहीं करने देता। तो कुछ है ना दाल में काला काला, आप क्यों खाम हुआ कह रहे मुझ में तकब्बुर नहीं? तो इस्लाम ने जब कोई हुक्म दिया है तो उसके पीछे हमसे बहुत बढ़कर उसकी सोच रखी है कि इसमें कुछ है या नहीं। वो अलग बात है, हम एतराफ़ करें ना करें, लेकिन बादल नख्वास्ता हमें करना पड़ता है। अच्छा, तो असल वज़न में पोशीदगी होना ज़रूरी है। अब असल वज़न में मैंने कहा बाद में कम भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, कोई मसला परेशानी नहीं है। मेरे दरमियान में तो वैसे मिसालें आ गई ना। अब मिसाल के तौर पर मसलन अस्वद, इसको कहते हैं काला। अब कोई भी काली चीज अस्वद। अरकम, दबदबा, तेतरा दबदबा, आई बात समझ? तो वो हमारे यहाँ एक जो होते थे, वो हमारे एक मुजाहिद थे गुलाम मोहिद्दीन, तो वो इधर नीचे, मुझे अभी याद है, इधर खड़े थे तो तकरीर कर रहे थे, तो वो आके पीछे शरारत कर रहे थे, मैं भी खड़ा था वहाँ। तो वो शरारत कर रहे थे, किसने आके कहा वो हजरत शरारत कर रहे हैं, पीछे लोगों को भगाना चाहते हैं। लोग काफ़ी थे, हजरत थे बड़े दलेर किस्म के आदमी। कहने लगे मुझे इत्तला मिली है कि पीछे एक हजरत खड़े हैं और वो हम वहाँ इंतशार फैला रहे हैं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, और अगर वो बाज ना आए तो उस बेचारे का जैसे होता है ना, वो रंग थोड़ा सा दबदबा सा था ना, तो कुदरती। तो हजरत साहब कहने लगे अगर बाज ना आए, हम कहते हैं बाज आ जाए, हमारे भाई हैं, तो हम फिर कहेंगे, उसका नाम लिया और नाम लेने के बाद कहने लगे आधा काला आधा चिट्टा, फलां लाला फलां लाला। तो बहरहाल अरकम ये दबदबे को कहते हैं, लेकिन आजकल ये सांप का नाम बन गया है। सांप, काला सांप अस्वद अरबों के यहाँ, और दबदबा सांप। अब देखें, पहले इसमें मुकम्मल पोशीदगी थी काला। आजकल जब अस्वद बोलते हैं तो अरब लोग फौरन अस्वद अस्वद, तो फौरन सांप को तलाश करना शुरू करते हैं। अब इसमें पोशीदगी जरा कम हुई है, खत्म नहीं हुई। खत्म होती तो अस्वद खास सांप को कहा जाता, उसके अलावा दूसरा सांप मुराद ना होता। कोई भी काला सांप, तो ये आलम नहीं बना, इसम बना है। क्या बना है? क्या बना है? तो 3 चीजें हो गई हैं, इसम, आलम, वसफ। क्या समझे? 3 चीजें हो गई। इस आलम ज़ैद, इसम रजुल, वसफ आलम। एक आदमी है, वो मर्द भी है, नाम ज़ैद है, एक काला है। तो काला होना वसफ है, ज़ैद होना आलम है, रजुल होना इसम। इन चीजों को समझे ना, वो बड़ी खास चीजें हैं। समझ गए? समझ गए इसको? इसम की जमा अस्मा, आलम की जमा आलाम, वसफ की जमा औसाफ। इसके मुकाबले में एक और चीज होती है सिफत। सिफत की जमा सिफात। सिफत की जमा
तो ये वसफ हो। ये आप समझ गए इस बात को? समझ गए? अब आप कहेंगे सिफत और वसफ में क्या फ़र्क है? तो मैं अपना एक ज़ाती देसी फ़र्क बताता हूँ उसका। सिफत मसलन आलिम, इसको आप सिफत बना लें, ये इख्तियारी है। आलिम होना इख्तियारी है ना, आपको किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं कराया, अपने शौक से ज़ौक से आए हैं। सिफत वसफ होना गैर इख्तियारी है, काला चट्टा होना से मर्जी में चल तो भाई ये हमारे इख्तियार में तो नहीं, जैसे अल्लाह ने पैदा किया आगे बस। तो वसफ आमतौर पर गैर इख्तियारी होता है, सिफत इख्तियारी होती है। ये भी अलम भी इख्तियारी होता है, लेकिन वो दूसरों का इख्तियार होता है, जिस वक्त रखा जा रहा होता है, हमारा इख्तियार नहीं होता। और रजुल ये किसका इख्तियार है? ट्रांसजेंडर एक्टर नो, ये खुद अल्लाह से की तरफ से है। तो ये आप समझ गए, इसम, अलम, वसफ, सिफत। इसम को जब आप खास पेवर कर लेते हैं ना, उसको क्या है, फालूदा उसका निकाल लेते हैं, जब वो दूसरा कोई मुराद नहीं होता फिर वो आलम बन जाता है। जी इसमें मार्फा नहीं, इसमें मार्फा बन जाता है, मुअय्यन बन जाता है। बहरहाल ये तो अरकम जो अभी वो जो आप इस्लाम का मदरसा था ना, हज़रत अरकम का जो मदरसा, जो मक्का का पहला मदरसा था, आप इस्लाम जहाँ जाके तालीम देते थे बैतुल्लाह से पहले, तो एक औरतों के लिए अलग एक तरतीब थी हफ्तावार, और एक मर्दों के लिए ये, तो उससे इसको बनाया गया है। जी अच्छा, इसको समझ गए? अच्छा जी, अब जब आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो अब इसको समझें कि ये देखें, अब पहले शुरू में इसकी पोशीदगी थी, लेकिन बाद में इसकी बाद में पोशीदगी आ भी जाए तो उसका एतबार वसफ में करेंगे? बोलें करेंगे। अब उसकी मिसाल दे, मसलन अरबाउ, अरबाउ को क्या माना है? चार। पोशीदगी है या नहीं है? आजकल पोशीदगी है या नहीं है? बोले ना, है ना, लेकिन ये वसफ नहीं है। अब क्यों? वजह ये है कि जब इसको वाज़े बना रहे थे, वाज़े का मतलब मूजिब, जब इजाद करने वाला इसको बना रहा था, उसके सामने कुछ चार मादूद थे तो उसने कहा अरबा। उसने वैसे चार नहीं कहा, उसने सोचा ना कि दुनिया में एक चीज इधर भी एक होती है, फिर दो होती है, फिर यार वो तीन भी हो जाती है, फिर यार वो चार भी हमने देखी है। उसके सामने कुछ चार फिर रहा था तो उसने कहा चार। तो जब इसको बना रहा था तो उसके ज़हन में कोई मादूद था, उस वक्त पोशीदगी नहीं थी असल पैदाइश में। आजकल बेशक इस्तेमाल में पोशीदगी है। हमने क्या कहा है, वसल में कौन सी पोशीदगी मोतबर है? बाद में खत्म या कम भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर शुरू में पोशीदगी नहीं है, आगे आ भी जाए इस्तेमाल में तो वो मोतबर, ये मैं आपको समझा। सब समझे? ये हो गया वसफ। अच्छा सब समझे कौन सी पोशीदगी मोतबर है? जो शुरू में, मसलन अस्वद और अरकम। बाद में अगर आ जाए वो मोतबर नहीं हो। अच्छा, जब आपने जी किस तरह ना मैं आलम नहीं है ना, मैं इसम है, वो इसम में किया हुआ है। मतलब ये थोड़ी पोशीदगी कम हुई है, लेवल उसका क्या हुआ है, वो कम हुआ है उसका। पहले हर काला था ना, अब काला सांप मुराद हो गया। जिस तरह आप इस्लाम ने वो कुछ चंद चीज़ों की मोहब्बत ख़त्म करने के लिए कुत्ते लोग पालते थे, तो आप इस्लाम ने फरमाया क्या करो भाई, कुत्तों को मारो। क्यों? अपने हाथ से मारोगे तो तुम्हारे दिलों में क्या आएगी? नफरत। फिर जब कुत्तों को मारना शुरू किया तो आपने सामने देखा है तो दिल मोहब्बत वाकई खत्म हो रही है, खत्म हो गई है। तो आपने सामने देखा कि अब काला कुत्ता इनके यहाँ ज्यादा महबूब था। काला कुत्ता, जिस तरह आजकल काला बकरा बड़ा महबूब होता है, काला बकरा मजाक, तो काला कुत्ता बड़ा महबूब था। फिर आपने समझा कुत्तों को मत मारो भाई, हाँ उख्तुलुल कल्बल अस्वद, अब मारो काले कुत्ते को, फइन्नहु शैतान, क्योंकि ये क्या है यानी मतलब शैतान का काम ये करवाते हैं तुमसे ना, शैतानों वाले काम, तो लिहाजा जो है इसको मारो। अब काले कुत्ते की दवाई आ गई,
फिर जब देखा इसको भी मार रहे हैं तो आप उससे भी रोक। जिस वक्त शराब हराम हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन 4 बर्तनों में बनाते थे जिनके अभी मैंने नाम दिए थे, इन बर्तनों का इस्तेमाल भी मना कर दिया था ना शुरू में, और बाद में फिर इजाजत होगी। मना क्यों किया था, उसकी एक वजह यही है ताकि खूब इंसान से, ताकि वो बर्तन देकर इनको अपना दौर भी याद ना आए। और बात कहते हैं इस वजह से कि वो बर्तनों के अंदर की शराब के जर्रात, मसलन वो कद्दू को जब आप खोखला करके वो बनाते थे तो वो शराब अंदर पड़ी उसके अंदर घुसती थी ना, जज्ब होती थी, तो नापाकी थी, तो इस वजह से रोक दिया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये हो गया वसफ भी आप जब समझ गए। इसके बाद आ गई ये तानीस। तानीस जो है ये चंद किस्म की आपने पढ़ी थी। तानीस ता के साथ, तानीस किसके साथ, अलिफ नून अलिफ ममदूदा के साथ, मकसूर के साथ, और तानीसी हुक्मी का क्या मतलब है, 4 हरफों और चौथा हरफ किसके हुक्म में हो, ता के, जैसे ज़ैनब, जैसे ज़ैनब, मरियम, इस किस्म के लफ्ज़। अच्छा अब सुने जी, ये तानीस की जब आपने किस्में 4 पढ़ी हैं, इनमें से एक तानीस की आ गई ता के साथ। ता के साथ जो तानीस है इसमें आलम होना ज़रूरी है, आलम होना ज़रूरी है, चाहे ये ताए तानीस वाला आलम मुज़क्कर का हो या मुअन्नस का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुज़क्कर की मिसाल दे दें, हुज़ैफा और उसामा, ये नोट करते भी चाहे साथ, उसामा और तलहा। तो ये ताए तानीस वाला लफ्ज़ जो है ये चाहे मुज़क्कर का नाम हो या मुअन्नस का नाम हो, बाहर सूरत क्या होता है, गैर मुनसरिफ। क्या होता है जी, जब आप पढ़ते हैं तो आप यूँ पढ़ते हैं अन उसामता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसामता, अन ज़ैर नहीं दे रहा है यहाँ पर उसामा को, क्यों नहीं दे रहा, गैर मुनसरिफ है, हालांकि उसामा किसका नाम है, मर्द का नाम है। तो ता तानीस जब लग जाए तो फिर उसका मुअन्नस होना ज़रूरी नहीं है, चाहे मुज़क्कर का नाम भी हो, नाम होने की सूरत में गैर मुनसरिफ होगा। जी ज़ैनब, फिर भी वही होगा। अगर वो मैं बता रहा हूँ ना, ये ताए तानीस, ये कितनी आगे ताए तानीस, देखें ताए तानीस, ताए तानीस, ताए तानीस जब आप कहेंगे तो ये आलम होना ज़रूरी है। ये आलम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का गैर मुनसरिफ, मुज़क्कर हो मुअन्नस गैर मुनसरिफ, ये दोनों गैर मुनसरिफ हैं। मिसाल मुअन्नस की मिसाल की आयशा, हफ्सा, ठीक है जी, सलमा। मुज़क्कर की क्या मिसाल दी हमने, उसामा, गैर मुनसरिफ है जी। अब दूसरी तानीस कौन सी बताएं, हाँ जी, तानीस हुक्मी, ज़ैनब है ना, ज़ैनब, और क्या, मरियम है ना, अच्छा मरियम, इसमें चौथा हरफ किसके कायम मुकाम होता है, ता के। इसमें भी आलम शर्त है, इसमें भी आलम शर्त है, इन दोनों में आलम शर्त है। आलम का क्या मतलब, नाम होना, नाम होना क्या है जी, शर्त है। मर्दों का नाम भी आ सकता है, वो फिर गैर मुनसरिफ की तरफ लेके जाएंगे हम उसको। ये ज़ैनब मरियम जो है इनमें अगर मर्दों की मिसाल भी आ सकती है, मर्दों के नाम, ना इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये यही तानीस है, उधर ताए तानीस है ना, तो इस वजह से हम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की तरफ चले गए। औरतों के सारे नाम आ सकते हैं, औरतों के सारे नाम तकरीबन गैर मुनसरिफ में आते हैं, कुछ मुनसरिफ में भी आ सकते हैं, मैं बताता हूँ आगे आ रही, ठीक है। उमूमी तौर पर ये इसी में चले आते हैं, क्योंकि या तो ता के साथ होंगे या इस 4 हरफी होंगे, 3 हरफी हैं, दूसरी शर्तें हैं, या फिर अलिफ ममदूदा वाले होंगे, मकसूरा वाले होंगे, बुशरा, सुगरा, कुबरा, इस तरह के नाम होंगे, या इस तरह के 4 हरफी नाम होंगे या ज्यादा होंगे। बहरहाल ये ताए तानीस मुज़क्कर किस, ये मुज़क्कर है, उसामा नाम मुज़क्कर है ना, उसामा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ता की वजह से हम इसकी बजाय मुनसरिफ पढ़ते हैं, क्योंकि ता तानीस है। उसामातुन, उसामा तो उसको हम उसामा पढ़ते हैं, मतलब जब वक़्फ़ करते हैं उसामा पढ़ते हैं, वैसे तो उसामतु है ना, तुन भी ना पढ़े ना, तमीन ना पढ़े, गैर मुनसरिफ है। उसामतु बोलता है, आखिर में बोलता पर लिखते हैं ना, हुज़ैफा, तलहा, वो मदरसे वाली हा लिखते हैं आप। अच्छा ये 2 हो गई, तीसरा कौन सा है जी, अलिफ ममदूदा और मकसूरा, ठीक है।
ये दोनों, इनमें नाम होना जरूरी नहीं है। आई बात समझ? लेकिन एक बात है, ये सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। किसके लिए इस्तेमाल हो? मुअन्नस के लिए। इस पे शर्त क्या है जी? मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल ना हो। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल हो मुअन्नस के लिए। मिसाल के तौर पर अस्मा, इस्मुन की जमा क्या आती है? अस्मा। अस्मा गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये अस्मा इस्मुन की जमा है। किसकी जमा है? इस्मुन की जमा है। ठीक हो गया, इस्मुन की जमा है, और लिहाजा ये अस्मा ममदूदा आया हुआ है, लेकिन अस्माइन आप ज़ेर पढ़ लेते हैं, तनवीर भी पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर यही अस्मा किसी औरत का नाम बन जाए, जैसे अस्मा बिन्त अबी बकर, तो फिर क्या हो जाएगी? इसलिए मैंने अस्मा का नाम चुना आपके लिए। अगर आप इसको इसम की जमा करें तो फिर ये मुनसरिफ है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अलम बनाएं, जैसे अस्मा बिन्त अबी बकर आमिया सिद्दीका की बड़ी बहन, तो फिर ये क्या हो जाएगा? समझ गए बात को? अच्छा, इसी तरह अब आप एक शर्तें लिखने, तानीस मानवी के लिए शर्त, इसमें आपने शर्त क्या लिखी है? ममदूदा मकसूरा के लिए किसके लिए इस्तेमाल हो? तानीस के लिए। तानीस अगर मुज़क्कर के लिए कहीं इस्तेमाल हो गए तो फिर ये गैर मुनसरिफ नहीं होंगे। अच्छा, अब आप तानीस मानवी के लिए शर्तें लिखें। मसलन तानीस तीन, ये जो तानीस मानवी की शराइत में से नंबर 1, 3 हरफ से जायद हो। 3 हरफ से जायद हो, चाहे 4 हो 5 हो, लेकिन 3 हरफ से जायद हो। ये 3 हरफ से जायद हमने क्यों कहा है? इसलिए कि 3 तो उसके अपने होते हैं, चौथा हम किसके हुक्म में कर लेंगे? ता के। किसके? अगर 3 हुए तो हम किसको? तो 3 तो उसके अपने हैं। ठीक साहब, 3 तो उसके अपने हैं ना, तो आपको एक इजाफी चाहिए, कम से कम चौथा, 5वां कोई भी हो जाए, उसको हम किसके हुक्म में करेंगे? ता के। जैसे ज़ैनब और मरियम। शर्त नंबर 2, अगर 3 हरफ हुआ, अगर 3 हरफ हुआ तो दरमियाना मुतहर्रिक होना जरूरी है। दरमियाना मुतहर्रिक होना जरूरी है। जैसे सफर, सीन काफ रा, सफर ये जहन्नम का नाम है, सफर। अमादरा कमा सफर। अब ये सफर देखें 3 है, लेकिन दरमियाना मुतहर्रिक है, दरमियाना क्या है? मुतहर्रिक। तीसरी शर्त ये है कि उजमा हो। अगर 3 हरफ भी हैं और दरमियाना मुतहर्रिक भी नहीं है, लेकिन उजमा है, तो उसको भी हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। उसकी मिसाल है माहू, जूरू, माहू जूरू। माहू ये शेरों के नाम है, शेर का नाम है, ये भी शेर का नाम है। अब देख लें ये 3 है कि नहीं है, और दरमियाना क्या है? साकिन है। हमने दूसरी शर्त क्या लगाई थी? दरमियाना, और यहाँ वो भी नहीं है, तो फिर हमने तीसरी शर्त क्या लगाई है? तो ये दोनों उजमा है, अरबी की लफ्ज़ नहीं है। माहू शेर का नाम है, जूरू शेर का नाम। आई बात समझ? और आपको पता है नाम अलम भी होता है शेर का, और साथ साथ मुअन्नस से सिमाई भी होता है, तो गैर मुनसरिफ हुआ कि ना हुआ? ठीक हो गया। ये तानीस का जनाजा हमने पढ़ा है, और इसके बाद जो है आगे आ रहा है कौन सा जी? मारफा। मारफा को आपने पढ़ लिया, अलम को कहते हैं। उजमा भी आपने, अच्छा उजमा वो इसम है जो अरबी के अलावा किसी भी दूसरी ज़ुबान का हो, और इसमें भी 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2। एक तो ये 3 हरफ से जायद हो, अभी जो आपने शर्त पढ़ी है, 3 हरफ से क्या हो? जायद हो। तो 3 हरफ से जायद में मसलन इब्राहीम, मसलन इब्राहीम, तो इब्राहीम 3 हरफ से क्या है? जायद है, तो उजमा है। उजमा के लिए पहली शर्त, कितने हरफ हैं? ये 5 है, 5 है या 6 है? 6 है। तो
तो 3 हरफ से ज़ायद है। अगर 3 हरफ हो तो फिर दरमियान का मुतहरिक होना ज़रूरी है। वही शर्तें हैं जो आपने अभी तानीस्मान में पढ़ी हैं, वो उजमा में भी हैं। उसकी मिसाल दी है शतर, एक किले का नाम है शतर, दरमियाना क्या देख ले 3 है लेकिन दरमियाना क्या है, मुतहरिक है। अच्छा जी, अगर दरमियाना मुतहरिक ना हो तो फिर मुनसरिफ होगा। जिस तरह मिसाल नोट करें, जहाँ किताब में नहीं है, नूह, शीस, लूत, नूह, शीस, लूत, ये तीनों पैगंबरों के नाम हैं अलैहिमुस्सलाम। दरमियाना मुतारिक ना हो, 3 हरफ हो तो फिर खुद ब खुद मुनसरिफ हो जाएगा। यानी उजमा के लिए, उजमा के गैर मुनसरिफ होने के लिए जो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है, 3 से ज़ायद हो। जैसे इब्राहिम, अगर 3 हरफी हो तो दरमियाना क्या होना चाहिए, मुतहर्रिक। अगर दरमियाना मुतहर्रिक न हुआ 3 हरफी में तो वो किस में चला जाएगा, मुनसरिफ में। उसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ, नूह, शीस और लूत। अब ये 3 हरफी दरमियाना मुतहर्रिक नहीं है, और लूत। ठीक हो गया, समझिए इस बात को। अच्छा जी, ये इसमें चला गया। इसी तरह अलिफ नून ज़ायदा तान है, तो अभी टाइम मेरे ख्याल से कम है, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह कल इसको आगे